देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पर्दाफाश। मंडीदीप के सतलापुर में लालच देकर धर्मांतरण करने का मामला सामने आया है। हिंदू संगठनों के आक्रोश के बाद पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर 7 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है, जिनमें से 5 को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सामाजिक कार्यकर्ता ने बताया कि नगर के वार्ड 17 में स्थित शासकीय हाई स्कूल के पास रहने वाले प्रेम सिंह नाहर के घर रविवार को ईसाई प्रार्थना का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था, जिसमें पड़ोस में ही रहने वाले नरेंद्र सिंह ठाकुर और समीर को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जाना था। जब इसकी जानकारी हिंदू समाज के लोगों को मिली तो बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए और पुलिस से मामले की शिकायत की। रिपोर्ट लिखने में देरी होने पर हिंदू संगठनों के सदस्यों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर थाने का घेराव किया। इसके बाद पुलिस ने रात 8 बजे फरियादी की शिकायत पर 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने बताया कि इनमें से 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है। जब मामले की जानकारी ईसाई मिशनरी के सदस्य को मिली तो वह वकीलों को लेकर थाने पहुंच गए, जिसके बाद मामला गर्मा गया। इसके बाद पुलिस ने फरियादी नरेंद्र सिंह ठाकुर की शिकायत पर चंदूलाल सोनवानी, संतरा सोनवानी, प्रदीप बंसल, विजय चौधरी, उसकी पत्नी उमा चौधरी, कैलाश बंसल के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया। इसके बाद मामला शांत हुआ। सतलापुर थाना प्रभारी महेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि शिकायत पर धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है और 5 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया है और आरोपियों को आज गोहरगंज कोर्ट में पेश किया जाएगा। और इस विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, जानना चाहूंगी कि क्या है पूरा मामला। जी धर्मिष्ठा जी, पूरा मामला ये सतलापुर का है, जहाँ पे काफी दिनों से देखा जा रहा है कि वहाँ पे इस तरह की वारदात हो, मतलब किस तरह के धर्म परिवर्तन का लेके मामला चल रहा है, जिसमें कि कल देखा गया कि कुछ हिंदू लोगों को उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था, जिसमें कि हिंदू संगठन के द्वारा इस पे मतलब शिकायत की गई। जी बिल्कुल। तो जिसमें कि पुलिस थाने जाके इसका घेराव किया गया, लेकिन पर भी वो मामला दर्ज नहीं हो पा रहा था। तो इस तरह से फिर काफी दबाव बनाने के बाद हिंदू संगठन बिल्कुल सही कहा आपने कि लगातार ये खेल चल रहा था और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने जब दबाव बनाया तब जाकर ये केस दर्ज किया गया। और इसी पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ पंडित पुष्पेंद्र मिश्र, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के जुड़ चुके हैं। पंडित जी, आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। पुष्पेंद्र जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि धर्मांतरण का खेल लगातार देखने को मिल रहा है, एक जगह नहीं प्रदेश में कई जगह धर्मांतरण के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, क्या कारण है और इन्हें हिम्मत इतनी कहां से मिल जाती है कि इस तरह से धर्मांतरण करवाते हैं लोगों का, या तो पैसों का लालच देकर, कई बार बीमारियां ठीक होने का लालच देकर, इस तरह कई प्रकार के प्रलोभन देकर धर्मांतरण का खेल लगातार जारी है। जी धर्मिष्ठा जी, जैसा कि लगातार अभी मैं आपके चैनल में जब भी आता था और मैं बार बार यही कह रहा हूं कि जो नियम बने हैं, नियम में शिथिलता, ये महत्वपूर्ण ये है कि शिथिलता जो आ रही है नियम में, उस हमें लचीलापन ना करके उसको कठोर बनाना पड़ेगा। मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है कि शासन और प्रशासन क्षेत्र ये लगातार कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं धर्मांतरण होता है। अभी नाक के नीचे ही है ये मंडीदीप, कहाँ कितने दूर है यहाँ से? 10 किलोमीटर भी नहीं है। और जैसा कि आपके माध्यम से ज्ञात तंत्रों के माध्यम से मिश्र जी की शायद हमारे साथ कनेक्शन नहीं बन पा रहा, पुनः से संपर्क बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि प्रशासन की नाक के नीचे राजधानी भोपाल में जिस तरह से धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, यहाँ बड़ा सवाल यही बनता है कि इस तरह के मामले क्यों उजागर हो रहा है। जी पुष्पेंद्र जी। जी, तो मेरा यही कहना है कि हमारी राजधानी के बगल में नाक के नीचे इस प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती हैं और शासन प्रशासन चेतता नहीं है। और जैसा कि अभी हमारे मित्र ने बताया कि रिपोर्ट में भी देरी हुई, बिल्कुल रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से शासन और प्रशासन को आगाह करने के लिए चेतावनी कि लगातार इस प्रकार की जो घटनाएं घटित हो रही हैं और प्रशासन चेत नहीं रहा है। कहीं किसी को लालच दिया जाता है, कहीं किसी को किसी प्रकार से प्रलोभन दिया जाता है और उसकी कमजोरी का फायदा उठा करके उनको धरने के लिए जाता है, प्रेरित किया जाता है।
तो मेरा ये कहना है कि इसको बंद किया जाए और हिंदू समाज में जितने भी समाज के लोग हैं और हम सबको मिलकर के और इस पे एक ऐसी बेड़ा उठाना चाहिए कि इस प्रकार की घटनाएं आगे से घटित ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही कि हम सभी को मिलकर बेड़ा उठाना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं आगे ना हो। मनीष जी, आपके पास आऊंगी यहाँ पर। मैं जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, आपने भी बताया कि हिंदू संगठनों ने कहा, शिकायत और घेराव किया, उसके बाद जाकर पुलिस ने यह मामला दर्ज किया। क्या ये पहला मामला है राजधानी का, या इसके पहले भी कुछ और मामले ऐसे हैं जो सामने आए हैं? जी धर्मिष्ठा जी, बता दूं कि 2020 में भी ऐसा मामला एक सामने आया था पिपली गांव है जहां रायसेन में, कि वहां पे कुछ लोग के द्वारा ये मतलब धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था और उसके बाद बहुत ज़्यादा मतलब कि वहां भी हिंदू संगठन सक्रिय हुआ, जिसके बाद इस मामले को मतलब एफआईआर के रूप में इसको तब्दील किया गया। लेकिन ये ऐसा देखने को मतलब हमेशा मिल रहा है, जैसे 2020 का मामला सामने आया था और ऐसे भारत में मतलब कई जगहों पे इस तरह की मतलब कि धर्म परिवर्तन का काम चल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि धर्म परिवर्तन का काम चल रहा है। एक तरह से देखा जाए तो ये एक तरह से खेल चल रहा है, धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। पुष्पेंद्र जी, आपके पास आऊंगी। हिंदू संगठनों के आक्रोश के बाद पुलिस ने फरियाद दर्ज की। बड़ा सवाल ये है कि पुलिस प्रशासन को किसका डर है? वही तो समझ में नहीं आ रहा है ना। मैं बार बार मैं यही कहना चाह रहा हूं कि शासन और प्रशासन को जागना चाहिए, चेतना चाहिए। एक घटनाएं नहीं है, लगातार अभी आप 2-3 महीने अगर आप उठा करके देखें तो 3-4 घटनाएं घटित हो चुकी हैं। बिल्कुल धर्मिष्ठा जी, तो शासन और प्रशासन चेत क्यों नहीं रहा है? किस चीज का इंतजार कर रहा है? किसका डर, किसका भय है? अगर समाज को, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज को आगे आना पड़ेगा और मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी समाज के प्रबुद्ध जनों से ये दर्ज करना चाहूंगा, सभी लोग आगे आए और इस प्रकार के कतिपय ऐसे घृणित विचारधारा जो ये लोग काम कर रहे हैं, हमारे हिंदू सनातन धर्म को विघटित करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कठिन से कठिन दंड देने की आवश्यकता पड़ रही है। और शासन और प्रशासन से मैं विनम्र निवेदन भी करूंगा कि ऐसे कठोर नियम बनाए जाएं कि ऐसे करने वाले, कृत्य करने वाले व्यक्तियों को, ऐसे दोषी व्यक्तियों को कठिन से कठिन और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि कठोर से कठोर सजा मिलनी भी चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान हमें धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी देता है। उसके बावजूद इस तरह के गिरोह लगातार सक्रिय कैसे हो जाते हैं, बड़ा सवाल है। इस वक्त शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। शैलेंद्र जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शैलेंद्र जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर धर्म परिवर्तन का खेल जो लगातार चल रहा है, एक मामला नहीं, ऐसे कई मामले अभी वर्तमान में ही हमारे सामने आए हैं जहां पर लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। हिंदू धर्म के कुछ लोगों को ईसाई बनाने की कोशिश की जा रही थी। मैडम, ये एक ऐसा मामला नहीं, अनेकों मामले हैं जो नियमित रूप से ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन हमारी विसंगति यह है, ऐसे मामले प्रकाश में भी आ जाते हैं, लोगों के संज्ञान में भी आ जाते हैं, प्रशासन को भी इसकी जानकारी रहती है। इसके बावजूद भी भोले वाले गरीब निर्धन परिवार के साथियों का धार्मिक दोहन किया जाता है, धार्मिक शोषण किया जाता है। उनको चंद चांदी के सिक्कों का लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता है, बाध्य किया जाता है। मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं उन हिंदू संगठनों का जिन्होंने काफी अधिक संख्या में एकत्रित होकर इस बात का विरोध किया तथा धर्म परिवर्तन की स्थिति से उस परिवार को बचाया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये भी उठता है, यह सवाल यहाँ भी महत्वपूर्ण है कि पुलिस ने समय पर रिपोर्ट क्यों नहीं की। बिल्कुल, उनको भी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में देखा जाना चाहिए। ये लोग प्रशासन तक अपनी पकड़ रखते हैं और मनमाने तरीके से धर्म परिवर्तन कराने के अपने अवैध कारनामों को
अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात करिए। सबसे बड़ा सवाल, जैसा कि आपने कहा भी है, कि पुलिस प्रशासन जो है, पुलिस जो है सवालों के घेरे में है, क्योंकि जहां शिकायत के बाद पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, वहां पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के प्रेशर बनाने के बाद उन्होंने एफआईआर दर्ज की, उसके बाद इस मामले के आरोपी गिरफ्तार हुए। पुष्पेंद्र जी, यहाँ एक सवाल और आता है लगातार, जैसे मामले सामने आते हैं कि या तो लालच दिया जाता है, कई बार बीमारियां ठीक करने की लालच दिया जाता है, लेकिन हमारे जैसे अगर हम हिंदू संगठन की बात करें या हिंदुओं की बात करें तो लगातार धर्म परिवर्तन के खेल में उलझ कैसे जाते हैं? क्या उनमें जागरूकता की कमी है, या फिर हमारी शिक्षा व्यवस्था ही ऐसी है कि उन्हें हमारे धर्म के बारे में जानकारी ही नहीं दी गई? नहीं, ऐसा नहीं है। वस्तुतः बात जब हमें आवश्यकता होती है तो आवश्यकता तो आने को हो जाती है ना। तो इनको जो छोटे तबके के लोग होते हैं उनको ये लोग देते हैं, किसी भी पढ़े लिखे को लालच देंगे तो नहीं फंस। तो ये ऐसे तबकों को पकड़ते हैं, एक तो पहले रेकी करते हैं ये, और रेकी करने के बाद तो इसको किस आदमी को किस चीज की जरूरत है, वो आवश्यकता के अनुसार उसके पास जाते हैं, उससे दोस्ती करते हैं, उसके आसपास रह करके रेकी करते हैं, इसके बाद उसको उस जाल में फंसाते हैं। जब वो फंस जाते हैं है कि नहीं, इसको धन की आवश्यकता है, इसको इस चीज की आवश्यकता है, इसको उस चीज की आवश्यकता, वो आवश्यकता की पूर्ति करते हैं और आवश्यकता की पूर्ति के अनुसार उसको धर्म परिवर्तन की उसमें ले आकर देते हैं। बिल्कुल, ये कहानी मेन मूलतः है। बिल्कुल सही कहा आपने कि रेकी करते हैं, मतलब एक सोची समझी रणनीति के तहत ये आगे बढ़ते हैं, पूरी प्लानिंग के साथ किसी भी परिवार को अपने गिरोह में लेते हैं। मनीष जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर कुल कितने अपराधी हैं जो अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं इस मामले में? जी 8 के खिलाफ एफआईआर किए गए थे, जिसमें कि 5 अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं, 2 की मतलब अभी खोजबीन चल रही है। जी, बिल्कुल सही कहा कि 5 को गिरफ्तार किया गया और कुछ की खोजबीन चल रही है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये भी निकल के आता है कि जिनकी खोज चल रही है, अगर वो गिरफ्तार नहीं होते तो वो कहीं और जाकर अपना गुट गिरोह चलाएंगे। शैलेंद्र जी, आपके पास आऊंगी। क्या लगता है आपको, शिक्षा की कमी भी एक कारण हो सकता है कि लगातार लोग इस तरह के मामलों में फंस जाते हैं? शिक्षा की कमी एक छोटा मोटा कारण है मैडम। तो यह है कि शिक्षित लोग भी फंस जाते प्रलोभन के चक्कर में। ये लोग ऐसा अपना सम्मोहन का जाल बिछाते हैं, और इन लोगों को तो फंडिंग विदेशों से हो रही है जी, विदेशी चर्चों से। मेरे पास पूरी जानकारी है। विदेशी फंडों से इनको चर्चिंग होती है, विदेशी चर्चों से इनको फंडिंग होती है। इनके पास पैसा आ रहा है बाहर से, और भारत में ये अपनी संस्थाओं को बड़ी मजबूती से जमा रहे हैं। हमारे ही बच्चे इनके शिक्षण संस्थाओं में पढ़ते हैं जी। यहाँ पर भी ये लोग जो सक्षम होते हैं आर्थिक रूप से, उनके बच्चों को अच्छी सुविधाएं देते हैं, उनसे कहीं ना कहीं भी खाते हैं। वहीं जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, निर्धन होते हैं, मजबूर होते हैं, विवश होते हैं, उनके ऊपर ही अपना शिकंजा कसते हैं। बिल्कुल, चर्च में प्रार्थना के नाम पर बुलाते हैं, कभी को भोजन कराने के नाम पर बुलाते हैं, कभी धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन पर उनको मुफ्त में उपहार देने के नाम पर बुलाते हैं। बिल्कुल, कभी बहुत छोटे स्तर के मजदूर जिनका घर का मकान नहीं होता, उनको मकान बनाने का लालच दिया जाता है, और कई बार शादी का लालच देकर भी धर्म परिवर्तन कराया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि लगातार लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। जैसे कि पुष्पेंद्र जी ने कहा भी है कि रेकी की जाती है लंबे समय तक, और रेकी करने के बाद में उसकी कमजोरियां जानी जाती है, उसकी जरूरतें जानी जाती है, और उसके तहत वो पूरा प्लान बनाकर सामने वाले परिवार पर हमला करते हैं, और उसी के तहत उसे वो धर्म परिवर्तन के खेल में फंसाते हैं। पुष्पेंद्र जी, यहाँ एक चीज और समझ में आती है, कई बार प्रार्थना सभाओं के नाम पर जिस तरह से धर्मांतरण का खेल चलता है, कई बार हम देख रहे हैं कि ईसाई मिशनरी जो रहते हैं, कई बार स्कूलों के माध्यम से, छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से भी इस खेल को अंजाम देते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे जो धर्म का भी कुछ नहीं समझते, उसके बावजूद उन्हें भी इस खेल में जकड़ा जाता है। कि क्या होता है कि जो मिशनरी स्कूल हैं, वहां कोटा होता है, उन कोटों में छोटे तबके के लोगों को पढ़ाने का एक वो रहता है कि इतने छोटे तबकों के माने 10% वो पढ़ेंगे। बिल्कुल, उन लोगों के जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं,
उन बच्चों के माध्यम से भी उन तक जाता है, उनकी फीस, उनके कपड़े लगे, इस तरह से भी उनको मदद की जाती है। और जब मदद करके वो उनके उसमें आ जाते हैं, उनके भाव में आ जाते हैं, उनको भी इस प्रकार से भी उनको भी धर्मांतरण करने के लिए प्रेरित किया जाता है कि आपको अपने उसमें क्या मिल रहा है, हम करेंगे, इन बच्चों को पढ़ाएंगे, इनकी पूरी शिक्षा दीक्षा करेंगे, पठन पाठन की व्यवस्था करेंगे और रोजगार के लिए भी इनको संसाधन, ऐसे लालच दिए जाते हैं जब जो अभिभावक होते हैं उनके प्रभाव में पहुंच जाते हैं, अरे हम तो हिंदू धर्म में, हमें क्या मिल रहा है। इस प्रकार से भी इन लोगों को, इनके मन को, मति को भ्रमित कर दिया जाता है। बिल्कुल सही कहा कि उनके मन को भ्रमित कर दिया जाता है। पुष्पेंद्र जी, यही सवाल मेरा भी है कि जिस तरह से, अगर आपको नहीं लगता है, आपके विचार भी जानना चाहूंगी इस विषय पर, कि शुरुआत से अगर हमारे धर्म के बारे में थोड़ी थोड़ी शिक्षा, क्योंकि अगर आज हम बात करें तो बहुत सारे जो वेल एजुकेटेड बच्चे वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, और कॉन्वेंट स्कूल हम भी जानते हैं कि मिशनरी द्वारा चलाए जाते हैं, जहां पर धार्मिक स्वतंत्रता बच्चों की बिल्कुल खत्म हो चुकी है। बच्चों को घर पर भी वेदों का ज्ञान है, संस्कृत के श्लोक है, बहुत कम माता पिता ऐसे हैं जो सिखाते हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि हम ही अपने बच्चों को लगातार उनकी जड़ों से दूर कर रहे हैं, और इसी कारण जो दूसरे धर्म के हैं, जिस तरह धर्म परिवर्तन का खेल चला रहे हैं, वो कई बार सफल हो जाते हैं, क्योंकि इन बच्चों को अपने धर्म के बारे में जानकारी नहीं होती है। धर्मिष्ठा जी, आचरण शिक्षा देना अभिभावकों ने बंद कर दिया है जी। आचरण शिक्षा तो बहुत जरूरी है। आचार्य परमो धर्म, आचरण ही परम धर्म है। हमने अपने के लिए नहीं बताया कि हमें बेटा उठकर क्या करना चाहिए, हमारा ये धर्म है, सनातन धर्म में हम रामायण पढ़ें, वाल्मीकि पढ़ें, भागवत गीता का ज्ञान रखें, उसका पठन करें, माता पिता की सेवा करें। हम जिस धर्म में, जिस जाति में जन्म लिए हैं, उसकी क्या क्या आगे चल करके हमें उसका ध्यान रखें। सब चीजों को हमारे अभिभावकों द्वारा नहीं बताया जाता है, बल्कि क्या किया जाता है, हम खोजते हैं कॉन्वेंट स्कूल कौन सी है, वहां हमें डालना है। उन कॉन्वेंट स्कूलों में क्या शिक्षा होती है, इसका हमने कभी अवलोकन किया क्या? नहीं किया। बच्चों से हमने कभी बात की क्या? नहीं की। हमें अपने समाज के बारे में कभी बताया क्या? नहीं बताया। ये हमारे लिए एक ऐसी अभिशाप के रूप में आने वाले समय में, तो अभी और देखते जाइएगा, अगर समाज ने उसको छेड़ने की कोशिश नहीं की, हम सब आगे बढ़ करके अपने समाज में, अपने परिवेश में वो लाने की कोशिश नहीं करी, बच्चों को नहीं बताया, तो अभी तो देखते जाइए, अभी तो बहुत कम हो रहा है। आगे आने वाले समय हमारे लिए बहुत सारी कठिनाई होंगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर बच्चों को अभी से, या फिर लोगों को अभी से जागरूक धर्म के लिए नहीं किया गया, तो आने वाले समय में ये एक गंभीर समस्या के रूप में सामने आएगा। शरण जी, आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन का खेल लगातार चल रहा है, और ऐसा नहीं कि एक जगह, पूरे भारत में हम एक तरफ बात करते हैं कि विभिन्न धर्मों के लोग भारत में रहते हैं और सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। ऐसे में लगातार किसी और का धर्म परिवर्तन करवा कर ये क्या धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है? किसी और के धर्म का सम्मान करना चाहिए, ये तो अच्छी बात। हमारी संस्कृति में सिखाया भी गया है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करें, सभी मजहब का आदर करें, लेकिन किसी एक विशेष धर्म द्वारा, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, यदि अपने धर्म को प्राथमिकता के साथ बढ़ावा देकर दूसरे धर्म के निर्बल नागरिकों को लालच देकर या प्रताड़ित करके या उनका मानसिक शारीरिक शोषण करके जी। मैं आपको बताऊं, ईसाई मिशनरियों की तो स्थिति ये है कि वो नौजवान लड़कियों को भी अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं चर्च के धार्मिक कार्यक्रमों के बहाने, और फिर उनका शारीरिक शोषण करके भी उनके ऊपर मानसिक दबाव बनाया जाता है कि वे उनके ही धर्म के युवक से विवाह करें और स्वीकार कर लें। इस पर नजर प्रशासन की क्यों नहीं जाती? मैं तो प्रशासन को भी कहीं ना कहीं मानता हूं। आज चारों तरफ धार्मिक भावना का प्रवाह हम देख रहे हैं, विशेषकर हिंदू युवाओं में भी जागरूकता देखी जा रही है। बिल्कुल। लेकिन इन हिंदू युवाओं से भी मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी संस्थाओं पर भी निगरानी करें, ऐसी संस्थाओं पर भी नजर रखें, ऐसी संस्थाओं के कार्यक्रमों पर भी नजर रखी जाए, उनको देखा जाए, उनकी मॉनिटरिंग की जाए कि वास्तव में ये धर्म के नाम पर बिल्कुल आखिर करना क्या चाहते हैं। बिल्कुल। कहीं ये धर्म के नाम पर अपने धर्म के लोगों की संख्या बढ़ाना चाहते, बिल्कुल, भले ही इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े।
बिल्कुल सही बात कही आपने कि लगातार मॉनिटरिंग होनी चाहिए और ये जिम्मेदारी केवल हिंदू संगठन की नहीं बनती, आसपास रहने वाले हर व्यक्ति, हमारे समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि अपने आसपास होने वाली गतिविधियों पर नजर रखे और इस तरह के अपराध जहां सामने आ रहे हैं उन्हें रोकने का पुरजोर प्रयास करे। मनीष जी, पंडित पुष्पेंद्र मिश्र जी और शैलेंद्र सक्सेना जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। मंडीदीप के सतलापुर में लालच देकर धर्मांतरण करने का मामला सामने आया और हिंदू संगठनों के आक्रोश के बाद पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर 7 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पुलिस को किसका डर था जो एफआईआर दर्ज करने में इतना समय लगा, और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन की नाक के नीचे इस तरह से लगातार धर्म परिवर्तन के खेल क्यों सामने आ रहे हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।